दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा खुश रखेगी, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रखेगी? ऐसा मैं आपको क्या बता सकता हूँ जिसे सुनकर आप काम करने के लिए तड़प उठोगे? क्या वो पैसा है या फिर फेम? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। एक बार आपके अंदर डर आ गया ना कि मैं आगे लाइफ में करूंगा क्या, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो मैं कहां से पैसे कमा कर लाऊंगा, अगर बेरोजगार रह गए तो समाज के ताने शुरू हो जाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, घर वाले बात करनी बंद कर देंगे, साफ कहूं तो जिंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन अगर अभी आपकी लाइफ ऐसी नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो काम की है, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। आगे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके दिमाग के तार खोल देगी। अब मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, लेकिन आप YouTube पर इतनी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो को छोड़कर इस बोरिंग वीडियो को देखने आए हैं तो आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आपके अंदर एक छोटा सा बीज है जो आगे जाकर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। जिस तरह एक पेड़ आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहता है, इस तरह आपको भी रिश्तेदारों के तानों के बीच मजबूती से खड़ा रहना है। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते होंगे तो समस्याएं तो आएगी और आप इन समस्याओं में टिके रहोगे, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। अब ये बात और समझो कि जो सपना तुमने देख रखा है वही सपना और भी लाखों लोगों ने देख रखा है। अब सक्सेस तो सबको मिल नहीं सकती, 100% में से 1% लोग ही सफल होंगे। आप उनसे आगे कैसे निकलोगे? इसके लिए देखो, पहला पॉइंट, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो आप भी कहीं भीड़ में खो जाओगे। सपने देखना बड़ी बात नहीं है, हर कोई सपने देखता है, लेकिन उनमें से कोई 1% लोग ही एक्शन लेते हैं। भले ही आपकी एज 14 से 25 के बीच में। हर आदमी को, हर औरत को एक बार ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। पुराने रूस की भूमि पर 3 फकीरों की चर्चा हर ओर फैल चुकी थी। वे किसी बड़े महल में नहीं रहते थे, न उनके पास कोई दौलत थी और न ही उनके पास विद्वानों जैसी किताबों का ढेर। फिर भी उनकी सादगी, उनकी मासूमियत और उनके दिल से निकली प्रार्थना ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि धीरे धीरे पूरा इलाका उनकी तरफ खींचने लगा। लोग कहते थे कि उनके पास बैठने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है और उनकी प्रार्थना सुनते ही दिल हल्का हो जाता है। समय बीतता गया और इन 3 फकीरों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। हालत यह हो गई कि लोग चर्च जाना ही भूल गए। पहले जहां चर्च की घंटियां बजते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी, वहीं अब चर्च सुनसान पड़ा रहता। लोग कहते चर्च की प्रार्थना तो सिर्फ शब्दों का बोझ है, मगर इन फकीरों की बातों में दिल की सच्चाई है। नतीजा यह हुआ कि लोगों का विश्वास चर्च से हटकर पूरी तरह फकीरों पर टिक गया। यह सब देखकर चर्च का प्रधान पादरी बहुत बेचैन हो गया। उसका नाम और उसका पद कभी इलाके में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे और उसकी हर बात को धर्म का आदेश मानते थे। मगर अब वह पूरा प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पादरी के लिए यह स्थिति असहनीय थी। उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। वह सोचता, ये 3 फकीर आखिर हैं कौन? न चर्च ने इन्हें मान्यता दी, न किसी धार्मिक पद ने इन्हें संत घोषित किया। परंपरा के अनुसार जब तक चर्च किसी को मान्यता न दे, वह संत नहीं बन सकता। फिर ये कैसे संत हो गए और लोग क्यों इनकी ओर भाग रहे हैं? अगर लोग चर्च छोड़कर इनके पास जाने लगे तो धीरे धीरे हमारी परंपरा, हमारी इज्जत और मेरा पद सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसका क्रोध और असुरक्षा इतनी बढ़ गई कि रातों की नींद तक उड़ने लगी। वह घंटों सोचता रहता कि अगर यह हालात यूं ही बने रहे तो चर्च की गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी और आने वाले समय में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन एक दिन हालात ऐसे हो गए कि पादरी का सब्र बिल्कुल टूट गया। वह पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, घंटों इंतजार करता रहा कि शायद कोई व्यक्ति आ जाए, कोई आकर प्रार्थना कर ले। परंतु पूरे दिन एक भी इंसान चर्च के दरवाजे पर नहीं आया। विशाल चर्च का आंगन खाली पड़ा रहा। मोमबत्तियां बिना जले बुझी हुई थीं और घंटियों की आवाज भी मानो मौन हो गई थी। यह नजारा देखकर पादरी का क्रोध आसमान छूने लगा। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था, क्या मैं इतना गिर गया हूं कि अब कोई मुझे सुनना भी नहीं चाहता? लोग मेरी विद्वता को भूलकर उन अनपढ़ फकीरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अगर आज ही मैंने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में मेरी और चर्च की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया, अब और नहीं। आज ही मैं उन 3 फकीरों को सबक सिखाऊंगा। आज उन्हें बताऊंगा कि असली ज्ञान, असली धर्म और असली अधिकार किसके पास है। यह सोचकर वह पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने से जड़ा हुआ अपना भव्य मुकुट पहना, चमकदार वस्त्र धारण किए और हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक, एक सोने का दंड ले लिया। वह इस रूप में और भी भव्य दिखाई दे रहा था, मानो कोई राजा युद्ध के लिए निकला हो। फकीरों का निवास चर्च से दूर एक विशाल झील के उस पार था।
वहां तक पहुंचने के लिए पादरी ने नाव का सहारा लिया। नाविक ने उसे झील के पार पहुंचाया। नाव के सफर के दौरान भी उसके मन में गुस्से की ज्वाला भड़कती रही। वह सोचता रहा, ये तीनों साधारण से लोग मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? आज मैं इन्हें सच्चाई का एहसास कराऊंगा। झील पार करके जब वह आगे बढ़ा तो थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे उसे तीनों फकीर दिखाई दिए। वे बेहद सीधे साधे और शांत चित्त होकर बैठे थे। न उनके कपड़े विशेष थे, न चेहरों पर कोई दिखावा, बस आंखों में मासूमियत और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। पादरी ठिठक कर कुछ क्षण खड़ा रहा। उसके सामने वे तीनों उतने ही सरल दिखाई दे रहे थे जितनी कहानियां उसने सुनी थी, परंतु भीतर का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ। वह गहरी सांस लेकर उनके पास पहुंचा और कठोर स्वर में बोला, तो तुम ही वे प्रसिद्ध फकीर हो जिनकी वजह से लोग चर्च आना छोड़ चुके हैं। तुमने मेरी प्रतिष्ठा और मेरे पद को नष्ट कर दिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से पूरा नियम, पूरी परंपरा टूटती जा रही है? फकीरों ने पादरी की कड़वी बातों को सुनकर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वे मुस्कुराते हुए बहुत विनम्र स्वर में बोले, अरे नहीं महाराज, हम तो इस योग्य भी नहीं है कि हमें कोई संत कहे। ये तो लोगों की ही बनाई हुई धारणा है। न जाने किसने ये अफवाह फैला दी कि हम संत हैं। लोग यहाँ आते हैं, झुकते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, जबकि हमने कभी खुद को ऐसा कुछ नहीं कहा। हम तो बार बार उनसे कहते हैं कि हमें संत मत कहो, हम साधारण मनुष्य हैं, परंतु लोग हमारी बात मानते ही नहीं। उनकी श्रद्धा और विश्वास हमें समझ से परे लगता है। इतना कहकर वे कुछ क्षण चुप हो गए। उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। फिर उनमें से एक बोला, सच तो यह है कि हम इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। लोग लगातार आते रहते हैं, हमें घेर लेते हैं, जबकि हमारा मन भीड़ भाड़ में नहीं बल्कि एकांत में लगता है। हम तो बस शांति से भगवान को याद करना चाहते हैं, पर लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम उन्हें रोकें कैसे। अच्छा हुआ आप स्वयं आ गए। शायद अब आप ही उन्हें रोक पाएंगे और हमें इस बोझ से मुक्ति दिलाएंगे। यह सुनकर पादरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भीतर ही भीतर वह प्रसन्न हुआ और मन ही मन बोला, वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान निकले। खुद ही मान रहे हैं कि संत नहीं है। अब इन्हें नीचा दिखाना तो और भी सरल हो जाएगा। बस थोड़ा सा और दबाव डालूंगा और ये लोग सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। उसने मन ही मन योजना बनाई कि चर्च लौटकर वह इन फकीरों की पोल खोल देगा और लोगों से कहेगा, देखो, ये जिन्हें तुम संत मानते हो, वे खुद को भी संत नहीं मानते। ये तो साधारण लोग हैं, तुम सब धोखा खा रहे हो। अपनी खुशी को दबाते हुए उसने उनसे अगला सवाल किया, ठीक है, अगर तुम सचमुच संत नहीं हो तो दिन भर करते क्या हो? लोगों के पास क्यों आते हो? फकीर बड़े सादे भाव से बोले, हम कुछ विशेष नहीं करते। हम तो बस इस पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। सुबह से शाम तक हमारा यही काम है, मन को शांत करना, ईश्वर को पुकारना और उसी के नाम का स्मरण करना। यही हमारी पूजा है, यही हमारी साधना है। उनकी मासूमियत और सहजता देखकर भी पादरी के मन का अहंकार कम नहीं हुआ, बल्कि अब वह और भी सोचने लगा कि इन अनपढ़ साधारण लोगों के पास इतनी भीड़ क्यों आती है, जबकि उसके पास सारी शिक्षा और ज्ञान होने के बावजूद लोग चर्च का रास्ता भूल चुके हैं। पादरी कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर अचानक उसने तेज स्वर में पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे पास बाइबल कहाँ है? क्या तुम बाइबल पढ़ते भी हो? यह प्रश्न सुनते ही तीनों फकीरों ने झट से सिर झुका लिया। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो उत्तर देने में झिझक रहे हों। अंततः उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, ये बात बताते हुए हमें बड़ी लज्जा हो रही है। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर बाइबल हमारे पास होती भी तो हम उसका क्या करते? हमें तो अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है। यह उत्तर सुनकर पादरी के चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आईं। उसके मन ने जैसे राहत की सांस ली। उसने सोचा, कमाल है, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है और फिर भी इतने लोग इनके पीछे पागल हैं। अब तो इनकी असलियत उजागर करना और भी आसान हो गया है। मैं पूरे शहर के सामने इनकी पोल खोल दूंगा और साबित कर दूंगा कि लोग धोखे में जी रहे हैं। वह गर्व से छाती तान कर बोला, तो बताओ, अगर बाइबल ही नहीं पढ़ते तो प्रार्थना कैसे करते हो? क्या चर्च की विधि विधान वाली प्रार्थना तुम्हें याद है? यह सवाल सुनकर तीनों फकीरों ने फिर से नजरें झुका ली। उनकी चुप्पी देखकर पादरी का धैर्य और कम हो गया। उसने कठोर स्वर में दोबारा कहा, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें चर्च की प्रार्थना भी नहीं आती? इस बार उनमें से सबसे वृद्ध फकीर ने धीरे से कहा, सच कहें तो यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें चर्च की लंबी लंबी प्रार्थनाएं याद नहीं है। जितनी बार कोशिश की उतनी बार भूल गए। हमें अक्षरों और ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन सबको याद करना हमारे लिए असंभव हो गया। यही कारण है कि हम चर्च की प्रार्थनाएं नहीं दोहरा पाते। पादरी ये सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर और भी प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, वाह, अब तो मेरे पास ठोस सबूत है।
ये ना बाइबल जानते हैं ना चर्च की प्रार्थना, फिर भी लोग इन्हें संत मान बैठे हैं। अब मैं इन्हें पूरी तरह नीचा दिखा सकता हूँ। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम्हें प्रार्थना तक नहीं आती तो आखिर तुम लोग ईश्वर की उपासना कैसे करते हो? क्या अपनी मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों को मूर्ख बनाते हो? तीनों फकीर बड़ी विनम्रता से चुप रहे। उनकी आंखों में संकोच और चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। पादरी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हें चर्च की प्रार्थना याद नहीं तो बताओ आखिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? बिना नियम, बिना विधि विधान, बिना ग्रंथों के तुम ईश्वर से संवाद कैसे कर सकते हो? तीनों फकीर बड़ी संकोच भरी नजर से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, हमने कोशिश की थी कि चर्च की लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं याद कर सकें, परंतु वे इतनी कठिन और जटिल लगी कि हमारी समझ से बाहर हो गई। हम जब जब उन्हें याद करने का प्रयास करते तब तब भूल जाते, और फिर यह भी डर रहता कि कहीं गलती से कोई शब्द गलत न निकल जाए। हमें लगा कि अगर हम बार बार गलतियां करेंगे तो वह भगवान का अपमान होगा, इसलिए अंततः हमने उन प्रार्थनाओं को छोड़ दिया। दूसरे फकीर ने आगे कहा, बहुत सोचने और आपस में चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम अपनी ओर से एक सरल प्रार्थना बना लेंगे, कुछ ऐसा जिसे हम समझ सकें, जिसे बार बार बिना गलती के दोहरा सकें और जिसमें हमारा मन भी पूरी तरह लग सके। हमने कठिन शब्दों को छोड़कर सीधे और सच्चे भावों से भरी प्रार्थना बनाई है। हम मानते हैं कि ईश्वर को हमारे हृदय की सच्चाई सुनाई देनी चाहिए, न कि केवल कठिन शब्द। यह सुनते ही पादरी गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं और उसने ऊंचे स्वर में कहा, अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें पता भी है कि असली प्रार्थना शास्त्रों में लिखी होती है, जिन्हें हजारों हजार साल से साधु संत दोहराते आ रहे हैं? वे प्रार्थनाएं ईश्वर ने अपने भक्तों को स्वयं दिखाई थी, और तुम जैसे साधारण अनपढ़ लोग सोचते हो कि अपनी मनगढ़ंत प्रार्थना बनाकर परमात्मा को पुकार सकते हो। पादरी की कठोर बातों से तीनों फकीरों के चेहरे झुक गए। वे बहुत विनम्रता से बोले, हमसे सचमुच बड़ी गलती हो गई महाराज, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता। हम अनपढ़ और गंवार लोग हैं, हमें सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। हमें लगा कि ईश्वर तो सच्चाई और सरलता को सुनता है, इसलिए हमने अपने मन की बात को ही प्रार्थना बना लिया। पर यदि यह हमारी भूल है तो हमें क्षमा करें। हम आपके शरणागत हैं। आप जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही करेंगे। हमें आपकी कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इतना कहकर वे तीनों फकीर पादरी के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों से पश्चाताप छलक रहा था। वे लगातार कहे जा रहे थे, हमें क्षमा करें महाराज, हमें आपकी दया चाहिए। अब से हम वही प्रार्थना करेंगे जो आप बताएंगे। हमारी अपनी बनाई प्रार्थना को हम छोड़ देंगे, बस हमें सही राह दिखाइए। पादरी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चर्च की सच्ची प्रार्थना सिखाऊंगा, वही प्रार्थना जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसे दोहराने से आत्मा शुद्ध होती है। तुम लोगों को आज से यही सीखनी होगी। इतना कहकर वह अपने ग्रंथ से कुछ मंत्र जैसे वाक्य पढ़ने लगा। तीनों फकीर सिर झुकाए विनम्रता से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि और डर साफ झलक रहा था। वे बार बार केवल यही कह रहे थे, महाराज हमें क्षमा करें, अब हम वही करेंगे जो आप बताएंगे। लेकिन पादरी के मन में अचानक एक जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, ये लोग अपनी बनाई प्रार्थना को इतने संकोच से छिपा क्यों रहे हैं? आखिर क्या है उस प्रार्थना में जो इन अनपढ़ साधुओं ने खुद से बना डाली? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई चालाकी हो? मुझे ये जानना ही होगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें मेरी प्रार्थना तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी बनाई प्रार्थना सुनाओ। मैं वादा करता हूँ तुम पर हंसूंगा नहीं। फकीर पहले तो और भी झेप गए। उनमें से एक ने कहा, महाराज कृपया हम पर दया कीजिए, हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है। उसमें न तो कोई मंत्र है न कोई शास्त्र का ज्ञान, वह केवल हमारी भोली भाली भावना है। उसे सुनाकर हम और शर्मिंदा नहीं होना चाहते। दूसरे फकीर ने भी सिर झुकाकर कहा, आप हमें और लज्जित मत कीजिए। हमें सचमुच यह विश्वास है कि हमारी प्रार्थना आपके जैसी महान प्रार्थनाओं के सामने कुछ भी नहीं है। आप हमें बस अपनी वाली प्रार्थना सिखा दीजिए, हम उसी का पालन करेंगे। लेकिन पादरी ने उनकी बात नहीं मानी। वह जिद पर अड़ा रहा और बोला, नहीं, मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक तुम्हारी बनाई प्रार्थना सुन ना लूं। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, हंसूंगा नहीं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम लोगों ने क्या बनाया है। तीनों फकीर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। अंततः उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है महाराज, यदि आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम बता देते हैं। जब हम बैठकर सोचते थे कि आखिर प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, तब हमें लगा कि हमारी समझ बहुत सीमित है।
हमें इतने बड़े बड़े शब्द याद नहीं होते। फिर हमने विचार किया कि इस धरती पर परमात्मा को 3 रूपों में माना जाता है। पहला, ईश्वर जो सबका सृजन करता है। दूसरा, वह रूप जो संसार को संभालता है। और तीसरा, जो बुराई को नष्ट कर देता है। हमने सोचा कि यदि भगवान 3 रूपों में है तो हमारी प्रार्थना भी 3 शब्दों की होनी चाहिए, न बड़ी न जटिल, बस इतनी सरल कि हम दिन रात बिना गलती किए दोहरा सके। इतना कहकर वे तीनों चुप हो गए। उनकी आंखों में झिझक और नम्रता दोनों थी। पादरी ने उत्सुकता से कहा, तो फिर बताओ, तुम्हारी वह प्रार्थना आखिर है क्या? डरने की जरूरत नहीं, मैं सचमुच नहीं हंसूंगा। तीनों फकीरों ने आखिरकार संकोच छोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, महाराज, हमारी प्रार्थना बहुत सरल है। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें बड़े बड़े शास्त्रों के मंत्र याद नहीं होते, इसलिए हमने केवल यही प्रार्थना बना ली है। हम 3 हैं, भगवान 3 हैं, कृपा करो। यानी जैसे परमात्मा के 3 रूप माने जाते हैं, वैसे ही हम 3 लोग मिलकर उन्हें पुकारते हैं। यही हमारी पूरी प्रार्थना है। लेकिन इनकी असली औकात तो अभी मैं दिखाऊंगा। आज इन तीनों को ऐसी शिक्षा दूंगा कि कल से इन्हें कोई संत न कहे। मैं इन्हें मजबूर कर दूंगा कि ये चर्च आएं और वही प्रार्थना करें जो मैंने सिखाई है। फकीर बहुत विनम्रता से बोले, महाराज, हमारी प्रार्थना को छोड़िए, हमें वही सिखाइए जो आप उचित समझते हैं। हम आपकी बात मानेंगे, आपकी प्रार्थना ही सही है, हमें वह सिखा दीजिए। यह सुनकर पादरी संतोष के साथ मुस्कुराया। उसने सोचा, ये लोग जल्दी ही मेरे वश में आ जाएंगे। उसकी आवाज में गुरूर भी था और आत्मविश्वास भी। वह बार बार कहता, सुनो, ध्यान से सुनो, यही है असली प्रार्थना, यही तुम लोगों की आत्मा को मुक्त करेगी। तीनों फकीर सिर झुकाकर बार बार वही पंक्तियां दोहराने लगे। एक बार उन्होंने सुनी, फिर झिझकते हुए बोले, महाराज, जरा एक बार और सुना दीजिए, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। पादरी ने मुस्कुराते हुए फिर से वही प्रार्थना दोहराई। फकीरों ने दोहराया, लेकिन शब्द कहीं अटक जाते। वे डरते थे कि अगर भूल हो गई तो पादरी नाराज हो जाएगा। उन्होंने तीसरी बार भी आग्रह किया, महाराज, कृपया एक बार और सुना दीजिए, हमें डर है कि कहीं हमसे भूल ना हो जाए। हम आपकी दी हुई प्रार्थना को सही सही याद करना चाहते हैं। पादरी ने गर्व से फिर सुनाया। उसे यह देखकर तसल्ली हो रही थी कि ये लोग उसकी बात पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। अब वे वही करेंगे जो वह चाहेगा। आखिर में पादरी ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, धीरे धीरे यह प्रार्थना तुम्हें याद हो जाएगी। यदि शुरू में गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस चर्च में आया करो, वहाँ सुनोगे तो याद हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तीनों फकीर फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, आपने हम पर बड़ी कृपा की महाराज, अब हम आपकी बात मानेंगे और आपकी ही प्रार्थना करेंगे। फकीरों ने पादरी की बात मानते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम अब वही प्रार्थना करेंगे जो आपने हमें सिखाई है। हमें क्षमा कर दीजिए और लोगों से भी हमारी गलतियों को माफ करवा दीजिए। पादरी यह सुनकर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, वाह, आज मैंने बड़ा काम कर दिखाया। इन अनपढ़ मूर्खों को आखिरकार लाइन पर ला ही दिया। अब ये चर्च के आगे सिर झुकाएंगे और लोग भी वापस वहीं लौट आएंगे। मेरी प्रतिष्ठा फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वह हंसते हुए बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं न केवल तुम्हें माफ करता हूँ बल्कि लोगों से भी तुम्हें माफ करवा दूंगा। अब बस तुम लोग चर्च आना शुरू कर दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फकीरों ने नम्रता से उत्तर दिया, आप सचमुच बहुत महान हैं महाराज, आपने हम पर दया की, इसके लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। इन शब्दों से पादरी का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि उसका मिशन पूरा हो गया है, अब समय है वापस लौटने का। वह अपने शाही वस्त्रों और सोने के प्रतीक के साथ नाव में बैठा और झील पार करने लगा। नाव आधी झील तक पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से तेज आवाजें सुनाई दी। किसी ने उसका नाम पुकारा। पादरी और नाविक दोनों ने मुड़कर देखा और जैसे ही उनकी निगाहें पीछे गईं, उनके होश उड़ गए। वे तीनों फकीर नाव के पीछे पीछे झील के पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। हाँ, सचमुच दौड़ते हुए, मानो पानी कोई ठोस जमीन हो। उनके कदम गीले लहरों पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई साधारण इंसान जमीन पर चलता है। पानी की लहरें उनके पैरों से छिटक रही थी, लेकिन वे बिना डगमगाए तेजी से नाव की ओर बढ़ रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि पादरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांप उठे और उसके हाथ से सोने का प्रतीक चिन्ह छूटकर पानी में गिर गया। उसकी आवाज सूख गई और वह बड़बड़ाने लगा, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो केवल यीशु मसीह ने किया था। और अब ये 3 साधारण फकीर पानी पर दौड़ते हुए कुछ ही क्षणों में तीनों फकीर नाव तक पहुंच गए। वे पूरी विनम्रता से खड़े थे। उनकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। वे बोले,
महाराज कृपया नाराज मत होना, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे भूल गए। हमें डर है कि कहीं हम गलती न कर दें, इसलिए हम भागे भागे आपके पास आए हैं ताकि आप एक बार फिर हमें वही प्रार्थना सिखा दें। उनकी सादगी और पानी पर दौड़ने का अद्भुत दृश्य देखकर पादरी के भीतर की सारी अकड़ टूट गई। उसका घमंड पिघलने लगा, उसके माथे पर पसीना आ गया और वह कांपती आवाज में बुदबुदाया, हे प्रभु, ये तो सचमुच आपके प्रियजन हैं। मैं कितना अंधा और घमंडी था जो इन्हें मूर्ख समझता रहा। तीनों फकीर नाव तक पहुंचकर विनम्र स्वर में बोले, महाराज हमें क्षमा करें, आपने जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे ठीक से याद नहीं रख पाए। हम तीनों में बहस शुरू हो गई है। एक कहता है कि ये ऐसे शुरू होती है, दूसरा कहता है कि नहीं ऐसे शुरू होती है, और तीसरा कुछ और ही कहता है। अब हम सोच रहे थे कि प्रार्थना करें या बहस करते रहें। इसी उलझन में हम आपके पास दौड़े चले आए ताकि आप हमें एक बार फिर सही प्रार्थना सुना दें। इतना कहकर वे तीनों पादरी के चरणों में झुक गए और बड़ी विनम्रता से बोले, कृपया हमें एक बार और समझा दीजिए। हमें डर है कि अगर गलती हो गई तो हम परमात्मा से भी दूर हो जाएंगे। पादरी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिस अहंकार और घमंड से वह अब तक भरा था वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपते हुए हाथों से फकीरों को उठाया और रोते रोते बोला, नहीं अब और कुछ मत कहो, आज मुझे सच्चाई समझ में आ गई। अब तक मैं तुम्हें अज्ञानी और मूर्ख समझता रहा, लेकिन मूर्ख तो मैं स्वयं हूँ। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास ही असली प्रार्थना है। तुम्हारी वह छोटी सी प्रार्थना जिसमें कोई दिखावा नहीं, वही सर्वोत्तम है, वही सच्चे हृदय से निकली हुई है। उसने भावुक होकर आगे कहा, अब तक जो भी मैंने कहा, सिखाया या जताया सब व्यर्थ था। असली श्रेष्ठता तो तुम्हारी प्रार्थना में है। तुमने सीधे दिल से परमात्मा को पुकारा है और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पैरों में खड़ा हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी वही प्रार्थना करूंगा। गलती मेरी थी, श्रद्धा मेरी कमजोर थी, मेरी प्रार्थना खोखली थी, जबकि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची और जीवंत है। तीनों फकीर यह सुनकर चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर गहरी विनम्रता थी। उन्होंने केवल इतना कहा, महाराज हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि परमात्मा को किसी भाषा, किसी ग्रंथ, किसी लंबे चौड़े मंत्र की जरूरत नहीं। वह केवल सच्चे दिल की पुकार सुनता है। हमारी प्रार्थना छोटी है लेकिन उसमें हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। पादरी ने भावुक होकर उनके चरण पकड़ लिए और बोला, सच है, आज मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती समझ ली है। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान का भंडार होना जरूरी नहीं, बल्कि श्रद्धा का गहरा सागर होना जरूरी है, और तुम तीनों के भीतर वही है। उस दिन से पादरी का जीवन बदल गया। उसका अहंकार पूरी तरह मिट गया। उसने न केवल चर्च में बल्कि हर जगह यह स्वीकार किया कि उसने सच्ची प्रार्थना का अर्थ उन्हीं तीन साधारण फकीरों से सीखा है।